सभी बच्चे ध्यान से बैठें और कोई भी बच्चा शरारत ना करे। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। हो नाम लेने से घटती परेशानियाँ, नाम लेने से घटती परेशानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ, पास आने से बढ़ती मेहरबानियाँ। तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, तेरी वाणी अगर ध्यान से मैं सुनूं, हर समस्या का हल मिलता है। गुरु जी हर समस्या का हल मिलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। तेरे चरणों में आना मेरा काम है, तेरे चरणों में आना मेरा काम है। मेरे अवगुण घटाना तेरा काम है, मेरे अवगुण घटाना तेरा काम है। तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं, तू जो चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं। कीचड़ में कमल खिलता है, गुरु जी कीचड़ में कमल खिलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। अपनी शीतलता दे दी तुझे चांद ने, अपनी शीतलता दे दी तुझे चांद ने। सूर्य का तेज फीका तेरे सामने, सूर्य का तेज फीका तेरे सामने। आपका तेज तो मंद हो
होता नहीं, आपका तेज तो मंद होता नहीं। सूर्य तो शाम को ढलता है, गुरु जी सूर्य तो शाम को ढलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। लोहे को सोना कर दे वो पारस है ये, लोहे को सोना कर दे वो पारस है ये। मथुरा हरिद्वार काशी बनारस है ये, मथुरा हरिद्वार काशी बनारस है ये। मैल तन का तो धोते हैं तीरथ सभी, मैल तन का तो धोते हैं तीरथ सभी। मैल मन का यहीं धुलता है, गुरु जी मैल मन का यहीं धुलता है। हो करूं दर्शन तो फल मिलता है, हो जैसे प्यासे को जल मिलता है। गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है, गुरु जी मेरी आत्मा को बल मिलता है। बोले राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की जय। चैता भारहावासं चकवटी महिडियो, संति संति करे लोए पतो गई मानो तरम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज बाल सामायिक दिवस का ये दिन देखकर बड़ा अच्छा, सुंदर और सुखद लग रहा है। आज इतने सारे बच्चे सामायिक में आए हैं, तो आज ये शिकायत हमारी दूर हो गई कि रायकोट में बच्चे नहीं हैं या आते नहीं हैं। तो जितने भी बच्चे आज सामायिक में आए हैं, सामायिक दिवस का लाभ ले रहे हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं और उनकी सभी हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। हमारा विषय चल रहा है ज्ञाता धर्म कथा। इसी के अंतर्गत हम मेघ कुमार का जीवन वृतांत सुन रहे हैं। अपने इसी विषय को
और आगे बढ़ाता हुआ, जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। कि संयम जीवन अत्यंत कठिन है। तलवार की धार पर चलने के समान है। जो संत सत्य में प्रतिष्ठित है, समता की साधना में संलग्न है, जो मैत्री भाव क्षमा भाव से ओतप्रोत है, वही इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मेघ मुनि जो अत्यंत उच्च भावों से, वैराग्य से ओतप्रोत होकर त्याग के उच्च शिखरों पर जो चढ़ा था, आज मात्र एक ठोकर लगने से उसके मन में घर वापसी का भाव आया और इसी भाव को लेकर वो अपने धर्माचार्य भगवान महावीर स्वामी के चरणों में पहुंचा। वो अपने मन के भाव कुछ रखता, उससे पूर्व ही जो हाथ की रेखाओं के मानिंद इस संसार को, इस जगत को देख सकते हैं, मनोभावों को जान सकते हैं, अतीत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हैं, मेघ मुनि के कुछ कहने से पूर्व ही प्रभु महावीर ने उसे कहा कि मुनियों की ठोकर लगने से तेरा मन क्षुब्ध हो गया है, खेद खिन्न हो गया है, अशांत हो गया है, और जिसके कारण तूने घर जाने का मन बना लिया है। हे मेघ, क्या ये बात सत्य है? तो मेघ मुनि हाथ जोड़कर बड़ा विनम्र होकर कहता है कि हाँ प्रभु, आपने जो फरमाया वो सत्य है। कि मैं वापसी का मन बनाकर आया हूं। प्रभु उसे कहते हैं कि तूने इतने बड़े ऐश्वर्य को ठोकर मारकर तेरे जीवन का जो उच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसको पाने के लिए तू घर से निकला है, आज एक ठोकर से डर कर, भीरू बनकर, डरपोक बनकर तू आज घर जाने की सोच रहा है। तो इतना अधीर मत हो, यह कष्ट तो कुछ भी नहीं है। इससे भयंकर कष्टों को तूने अपने जीवन में सहन किया है। हमें अपने पूर्व जन्म के बारे में कौन बता सकता है? हमारा आगामी जीवन भव योनि कैसा होगा, कौन सी गति में हम जाएंगे, कौन बता सकता है? जिन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति है वही हमें बता सकता है। बच्चे बैठे हैं, 25 बोल का थुकड़ा कुछ बच्चों को आता होगा। यदि हम ज्ञान की बात करें, 5 ज्ञान कौन कौन से हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। पूर्व में ये बात हुई थी कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का संबंध बुद्धि से है, बुद्धि से संबंधित है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, ये उसके अपने ज्ञान के अनुसार चलता है। जिसको पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, उसे सुनने से
ज्ञान हो जाता है। आज यदि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जिसे अभी क ख ग आता नहीं है, उसे नवकार मंत्र आता है, उसे तिखुतों का पाठ आता है, और जो लोगस का पाठ इतना कठिन है, क्लिष्ट है, 24 तीर्थंकर भगवानों की स्तुति है, वो 4-4, 5-5 साल के बच्चे याद कर लेते हैं। कैसे? उन्हें अभी अक्षर ज्ञान तो उतना हुआ नहीं। जब कोई साधु साध्वी या घर पर उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई भी जब उन्हें सिखाता है तो वो सुन सुनकर उन्हें ज्ञान हो जाता है। जब हम सुनकर ज्ञान, जब हम सुनते हैं हमें ज्ञान होता है, तो हमें महापुरुषों की जो जीवनियां हैं, जो उनके अनुभव हैं, जो उन अनुभवों से हमें ज्ञान मिलता है, हम अपने मार्ग पर और स्थिर हो जाते हैं, हमारा ज्ञान और अधिक प्रमाणिक हो जाता है। प्रमाणिक ज्ञान, इसका हमें अत्यंत लाभ। और ज्ञान सुनने से क्या लाभ होता है? एक तो हमारा ज्ञान प्रमाणिक हो गया, और दूसरा हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ है कि हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ते हैं, हमें सही गलत का पता चलता है, समझ आती है कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। चींटी को मारने से हिंसा होगी, उसकी रक्षा करने से अहिंसा होगी, तपस्या करने से कर्म निर्जरा होगी, या दुख देने से कर्म बंधन होगा और उसका कष्ट पाना पड़ेगा। ये हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेकर आता है। जब हमारा ज्ञान प्रमाणिक हो जाता है, जब हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि हो जाती है, जब हम अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। उस विवेक जागरण का भी अत्यंत लाभ है। हम कर्म के क्षेत्र में धर्म को प्रमुख रखकर कर्म करते हैं। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे से भूल कर भी कोई हिंसा, कोई पाप ना हो जाए, हमारी आत्मा विशुद्ध बनने लग जाती है। हमारे जीवन से विकार जाते रहते हैं, अविकार दशा हमारे जीवन में आ जाती है, और हमारी आत्मा पर जो आवरण पड़े हुए हैं वो धीरे धीरे ज्ञान से हटने लग जाते हैं, और हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर बढ़ते हुए, शुद्ध दिशा की ओर बढ़ते हुए, अपनी आत्मा को जागृत करते हुए भावित बनते जाते हैं। ये ज्ञान का लाभ है। जैसे सुनार सोने की परख कर लेता है, जौहरी जौहरातों की परख कर लेता है, ऐसे ही संत महापुरुष आपके ज्ञान को जान लेता है, पहचान लेता है। ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हुआ। तीसरा है अवधि ज्ञान। अतीत को, वर्तमान को और भविष्य को जानना। परंतु यहां एक बात है कि मर्यादा है, कुछ सीमा बंध गई है, उस सीमा के बाहर नहीं जाता है। जैसे किसी साधक ने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, कोई देवी देवता को सिद्ध कर लिया है, जब किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न आता है, वो प्रश्न लगाता है, तो देवी या देवता जो उसने सिद्ध किए होते हैं वो उसके कान में आकर उत्तर देते हैं। इसका और सिंपल साधारण उदाहरण देखना हो तो टेलीफोन, मोबाइल। हम मोबाइल को कान पर लगाते हैं तो हमें सामने वाली की बात सुनती है। ऐसे ही देवी देवता जो सिद्ध कर लेते हैं, वो उनको उत्तर उनके कान में आकर मिलता है, वो सामने वाले की समस्या का समाधान कर देते हैं। अब चौथा है मनय परयव ज्ञान, कि कोई अच्छा कर्म है या बुरा, क्रिया में वो बाद में आता है, सबसे पहले हमारे कहां आता है? मन में आता है। पहले हमारे सारे भाव मन में बनते हैं, कि मनोभावों को हूबहू जानना, उसका ज्ञान करवाना,
कि जैसे एक आर्किटेक्ट है जो घर का नक्शा बनाता है, पहले वो घर के नक्शे को सारा अपने मन में बनाता है, फिर उसे किसी पेपर पर, कागज पर, शब्दों में उतारता है। जैसे आपके सामने एक शब्द रखा जाता है कि सेब, एप्पल, जैसे ही सेब कहेंगे तो आपके मन में सेब की आकृति बन गई। हमारे सामने सेब तो है नहीं, परंतु हमने सेब को देखा है, हम सेब के बारे में जानते हैं, हमें सेब के रंग रूप, उसकी मिठास खटास के बारे में मालूम है। ये हमारा बाहर का ज्ञान है। ये मने प्रयोग ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आपको सेब के बारे में जानकारी है या मुझे आपके मन के बारे में जानकारी है तो आपको मने प्रयोग ज्ञान हो गया, मुझे मने प्रयोग ज्ञान हो गया। नहीं, जो पूर्व में हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है या जो भविष्य में होगा, उन सारे मनोभावों को जानना, यह मने प्रयोग ज्ञान है। और केवल ज्ञान के बारे में अभी आपको कहा, केवल हाथ की रेखाओं के मानिंद जो स्पष्ट दिखाई देता है, उसमें कोई हेर फेर इधर उधर कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। ऐसे केवल ज्ञान के धारी प्रभु महावीर ने कुमार के गुरु धर्माचार्य उसे बोध देते हैं, उसे ज्ञान देते हैं। किस लिए, किस कारण से? क्योंकि वो अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, हिल गया है, गाड़ी पटरी से उतर गई है। प्रभु वीर कोई चमत्कार नहीं करते थे। कोई यदि पथ से भ्रष्ट हो गया, किसी को कोई समस्या है, उसका समाधान यदि वो करते थे तो केवल और केवल ज्ञान के आधार पर करते थे। क्योंकि प्रभु वीर ने को केवल ज्ञान कैसे हुआ? अगर हम ये बात करें कि कैसे, कि जिसने अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में साकार कर लिया, जो विकारों से निशेष हो गया, उसके जीवन में केवल ज्ञान आ जाता है। परंतु उस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ अपेक्षित है, पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है। आप यदि एक क्लास से दूसरी क्लास जाना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। उस परीक्षा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता है, कोई भी अपने गंतव्य को नहीं पा सकता है। मेघ कुमार उच्च भावों से घर से निकला, उसका लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, परंतु अभी मार्ग में वो अटक गया है। कारण कि उसने अभी उतना पुरुषार्थ संयम में नहीं किया। चाहे वो बाल है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो प्रौढ़ है, युवा है, यंग है, ओल्ड है, कोई भी है, यदि किसी के जीवन का कोई भी लक्ष्य है, उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है, मेहनत अति आवश्यक है। जो प्रभु महावीर ने की, जिसकी हम पाठ करते हैं, जिसका जय घोष लगाते हैं, जिस शासन की हम जयकार लगाते हैं, उस प्रभु महावीर ने भी अपने कर्मों को खपाने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए भी उन्होंने पुरुषार्थ किया। संयम में पुरुषार्थ, त्याग में पुरुषार्थ, उपसर्गों को, कष्टों को, दुखों को सहन किया। आपके जीवन में भी, चाहे वो व्यापार का मार्ग है, चाहे वो पढ़ाई का, स्टडी का मार्ग है, मेहनत उसमें भी है, कष्ट उसमें भी है। परंतु यदि आपका कोई आइडियल है, यदि आपका कोई आदर्श है,
यदि आपके मन में यह भाव है कि मैं उस जैसा बनना चाहता हूं, तो आपको उस जैसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हम महावीर जैसा बनना चाहते हैं तो महावीर जैसा करना भी पड़ेगा। यही बात प्रभु महावीर मेघ कुमार को, मेघ मुनि को समझाते हैं कि इस जीवन के कष्ट, इस जीवन की ठोकर तो कुछ भी नहीं है। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता। वो क्या है? ये मेघ मुनि का तीसरा जन्म है। इस अपेक्षा से जो उन्होंने बताया वो पहला है। यदि मेघ मुनि से बात करें तो वो तीसरा है। तो प्रभु फरमाते हैं कि मेघ, तूने पूर्व जन्म में वे ताड़े पर्वत की तलहटी में तू सुमेरु पर्वत के समान एक ऊंचा विशाल हाथी, जिसके बड़े ऊंचे सकंध, कंधे और देखने में इतना सुंदर मनोरम, इतना प्रिय कांत, चांदी की तरह सफेद, दूध की झाग की तरह, समुद्र की झाग की तरह सफेद, जैसे रुई का ढेर पड़ा, इतना सुंदर वृत्तांत उस सुमेरु प्रभु महावीर ने फरमाया, बहुत विस्तार में फरमाया है। परंतु हम यहां कुछ आवश्यक बातें ही लेंगे जो आवश्यक है। वो सुमेरु पर्वत बड़ा सुंदर, जिसका सुंदर शरीर, ऊंचे कंधे और वो यूथों का मालिक, जिसके इर्द गिर्द हमेशा हथनियां और बच्चे घेरा बांधे रहते थे, जो कभी भी मन आया वृक्ष की टहनी को तोड़ा, उसे हवा में उछाल दिया, फूल तोड़ा, उसे हवा में उछाल दिया, जो वनों में विचरने वाला, जो नदियों और सरोवर के तटों पर क्रीड़ा करने वाला, उन तालाबों में कलौले क्रीड़ाएं करने वाला, ऐसा तेरा जीवन, जो अनेक यूथों का तू मालिक, तेरे पास अधिकार भी थी, सत्ता भी थी, तब सब तेरी सुनते भी थे, परंतु तू कभी किसी की सुनता नहीं था। ऐसे सुखमय ढंग से तू अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, जीवन यापन कर रहा था, कि इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है यदि किसी को अधिकार, राइट्स, सत्ता, पावर मिल जाए। परंतु यदि उन अधिकारों का, उन सत्ता का, उस पावर का, उस राइट्स का यदि कोई दुरुपयोग करता है, तो उसका कष्ट भी उस जीव को भोगना पड़ता है। कभी भी अधिकारों का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी क्लास के मॉनिटर बनते हैं या आप किसी संस्था के कोई पदाधिकारी बनते हैं या किसी सेवा कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, तो उस अधिकार का, उस पद का कभी भी आप दुरुपयोग, मिसयूज ना करें, उसका कभी भी अहम भाव ना करें, अब कभी भी उसका अहंकार ना करें, क्योंकि आज जिस पद पर आप हैं, जिस ओहदे पर आप हैं, वो कल आपके पास नहीं रहेगा।
उस सत्ता आरूढ़ होकर अधिकारों के अहंकार में आकर यदि आप ऐसे पाप कर्म बांध लेंगे तो भोगना आपको ही पड़ेगा, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर विवेक है। त्रियंच और मनुष्य में यही फर्क है। त्रियंच में हमारे से अधिक शक्ति है, पराक्रम है, बल है, परंतु जहां कमी है तो वहां विवेक की है। कभी भी अधिकारों का, सत्ता का कभी भी दुरुपयोग, मिसयूज ना करें, उससे विवेक से जागृत होकर उसका सदुपयोग करें। किसी का लाभ हो सके उस लाभ से जुड़े, किसी की सेवा हो सके उस सेवा से जुड़े। ऐसे आनंद से हे मेघ मुनि तू अपना पूर्व जन्म जी रहा था, व्यतीत कर रहा था, आनंद आ रहा था। परंतु एक दिन उस जंगल में आग लग गई, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, कि मॉनसून के बाद विंटर सीजन, विंटर सीजन के बाद पुनः समर सीजन आता है, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, गर्मियों का मौसम। और उस जंगल में बांसों के आपस में टकराने से जंगल में आग लग गई। और जब आग लगी तो सारे जंगल में त्राहिमाम की आवाज उठी। सभी करहाने लगे, चिल्लाने लगे, बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। उस ग्रीष्म काल का ऐसा प्रभाव था कि सभी नदी, नाले, तालाब सूख गए, पानी की एक बूंद नहीं थी, और जो पानी था वो कीचड़ बन गया। कीचड़ के कारण उसके अंदर अत्यंत जीव उत्पन्न हो गए, अनेक जीव उसके अंदर पैदा होने लगे, मरने लगे, जिस कारण उस चीकड़ से अत्यंत दुर्गंध आने लगी। सबको अपना जीवन प्रिय है, और जंगल में आग ऐसी भयानक लगी कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष के चोटियां मूंगे की तरह लाल हो गई। सब अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। इसी में तू भी अपने परिवार से बिछुड़ गया, अलग हो गया, और अपनी जीवन रक्षा करने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए तू अनेकों तालाबों पर गया, परंतु तुझे कोई तालाब नहीं मिला। बहुत दूर जाने के बाद, ढूंढने के बाद एक दूर से प्यास की आस दिखी, पानी की आस दिखी। तू पानी पीने के लिए जैसे ही उसमें घुसा, वो कीचड़ जो दलदल बन गया था, तो उस दलदल के अंदर तू फंस गया। और जैसे ही तूने सूंड को पानी की ओर बढ़ाया, तेरी सूंड उस पानी के पास ना जा सकी। तू अपने आप को उसके अंदर से निकालने का प्रयास कर रहा, परंतु तू निकल नहीं पा रहा है। उसी समय जिसको तूने अपने यूथ से निकाला था, जिसको तूने धक्के मारकर अपने संग से निकाला था, वहीं से एक और हाथी, जिसका पूर्व का वैर जाग गया। वो पूर्व भव का नहीं था, इसी भव का था कि तूने अपने अहंकार और सत्ता के गरूर में उसे धक्के देकर निकाल दिया, अपमान करा, और आज तेरी ऐसी दशा का लाभ वो हाथी उठाएगा। तुझे ऐसी दशा में देखकर उसके मन में वैर भाव जागृत हो गया। यदि आपको कोई गाली देता है, यदि आपको कोई अपशब्द बोलता है, यदि आपको कोई मारता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? कि आप उसे जुबान से कुछ अपशब्द गाली दे या ना दे, परंतु मन में तो भाव बन जाता है। जब वो मन में भाव बन जाता है तो वह भी हिंसा हो जाती है।
कि मन से, वचन से और काया से, इन तीनों में से कोई भी हो, वहां कर्म बंधन होना निश्चित है। यहां आप अपने आप को ब्रॉड माइंडेड, उदार हृदय, संवत्सरी पर्व आ रहा है जो क्षमा का संदेश देता है, मैत्री भाव का उपदेश देता है, उन भावों से भरना चाहिए, वैर भाव को छोड़ना चाहिए, किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई आपका प्रिय हो अप्रिय हो, आपका हितकर हो अहितकर हो, आपसे लाभ हो नुकसान हो, परंतु कभी भी वैर भाव को जागृत ना करे। और यदि आपके मन में भी वो वैर भाव आ गया तो आपका कर्म बंधन निश्चित है और उसको भोगना आपको पड़ेगा। वो कितना दुख होगा, वो कितना कष्ट होगा, ये आपको समय आने पर पता चलेगा, परंतु उस कष्ट से आप बच नहीं पाएंगे। और यही वैर भाव दूसरे हाथी के मन में आया और उसने अपने दांतों से उस हाथी को जख्मी कर दिया, तुझे जख्मी कर दिया मेघमुनि, और तू और दलदल में धंसता हुआ, चीख पुकार करता हुआ, तेरा कोई सहयोगी तेरे साथ नहीं है, तुझे बचाने भी कोई नहीं आया। उसने अपना वैर का भाव पूरा किया, बदले का भाव पूरा किया, और तू वहीं पर 7 दिन तक जख्मी हालात में उस दलदल में फंसा रहा, और तू 120 वर्ष की आयु को पूर्ण कर कर एक नई योनि, एक नई गति में चला गया। अभी तो एक भव पूरा हुआ है, एक और भव बाकी है। ये अत्यंत पुण्यों से मेघ मुनि तुझे राजा का पुत्र बनने का सौभाग्य मिला, ऐश्वर्य वैभव मिला, सुख साधन मिले, उसको छोड़कर उच्च वैराग्य मिला और मोक्ष रूपी उच्च लक्ष्य मिला, संयम मिला। ये तेरे पुण्यों का प्रभाव था, तो परंतु इनको क्षीण मत होने दे। अभी तो तुझे तेरा एक भव सुनाया है, एक और भव बाकी है, वो सुनाना बाकी है। उस भव में क्या होता है, वो घटना क्या घटती है, आप आएंगे और हम गुरु कृपा से कुछ सुनने, कुछ समझने का प्रयास करेंगे। आज का चिंतन मात्र इतना है कि आप अपने लक्ष्य में पुरुषार्थ करें, और दूसरी बात, किसी के प्रति अपने मन में वैर भाव, बदले का भाव ना लाएं। ज़्यादा ना कहता हो, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।